एक लड़की की आंख खुली और उसने खुद को लाशों से भरे एक कमरे में पाया। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि अगली लाश शायद उसी की होने वाली थी। जब इस लड़की की आंख खुली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि उसका किडनैपिंग हो चुका है। चारों तरफ कई जवान लड़कियों की लाशें बिखरी पड़ी थी। पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि कमरे में अब कोई जिंदा नहीं बचा, लेकिन तभी उसकी नजर सामने पड़ी बैंगनी कपड़े पहनी एक लड़की पर जाती है। ध्यान से देखने पर उसे महसूस होता है कि वह लड़की मरी नहीं है, वह सिर्फ मरने का नाटक कर रही है। लड़की समझ जाती है कि अगर उसे जिंदा बचना है तो उसे भी बिल्कुल शांत रहना होगा। अचानक बैंगनी कपड़ों वाली लड़की का चेहरा डर से बदल जाता है। वह घबराकर दरवाजे की तरफ देखने लगती है। यह देखकर बेत्सी भी तुरंत समझ जाती है कि कोई अंदर आने वाला है। वह पल भर में बिस्तर के नीचे की तरफ झांकती है और एक आदमी को कमरे में दाखिल होते देख लेती है। बिना एक सेकंड गंवाए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और बेहोश होने का नाटक करने लगती है। यही एक फैसला कुछ देर के लिए उसकी जान बचा देता है। लेकिन जैसे ही वह आदमी बैंगनी कपड़ों वाली लड़की को जिंदा देखता है, वह उसे बेरहमी से घसीटते हुए कमरे से बाहर ले जाता है। कुछ ही देर बाद कमरे के बाहर से दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगती हैं। फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। अब बेत्सी समझ चुकी थी कि उस लड़की के साथ कुछ बहुत भयानक हो चुका है। इसी बीच लाल कपड़े पहनी एक दूसरी लड़की धीरे उसके पास आती है। वह बिना कुछ बोले सिर्फ इशारों से बेत्सी को शांत रहने के लिए कहती है। फिर उसके मुंह में ठूसा हुआ कपड़ा निकालने की बारी होती है कि तभी बाहर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही लाल कपड़ों वाली लड़की वहीं रुक जाती है। घबराई हुई बेत्सी लगातार इशारों से उसे जल्दी करने के लिए कहती है, लेकिन आवाज बढ़ती जा रही थी। स्थिति को समझते हुए लाल कपड़ों वाली लड़की तुरंत बेत्सी का मुंह दबा देती है ताकि वह कोई आवाज ना निकाल सके। फिर वह भी वही करती है जो बेत्सी ने कुछ देर पहले किया था। वह बिस्तर के नीचे छिप जाती है और बेत्सी को फिर से बेहोश बने रहने का इशारा करती है। अगले ही पल दरवाजा दोबारा खुल जाता है। वही आदमी बैंगनी कपड़ों वाली लड़की को फिर से घसीटते हुए कमरे के अंदर फेंक देता है। उसके जाने के बाद लाल कपड़ों वाली लड़की तुरंत बाहर निकलती है और बेत्सी के हाथों की रस्सियां खोल देती है। बेत्सी कुछ पूछ पाती उससे पहले ही वह लड़की बताती है कि उसे भी नहीं पता उसे यहाँ क्यों लाया गया है। दोनों समझ जाती हैं कि उनके पास भागने के लिए बहुत कम समय बचा है। वे दरवाजा खोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह बाहर से बंद था। इसके बाद दोनों पूरे कमरे की तलाशी लेती हैं, टेबल, कोने, हर जगह, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जिससे वे बाहर निकल सके। अब दोनों एक ऐसे कमरे में फंस चुकी थी जहाँ हर गुजरता सेकंड उन्हें मौत के और करीब ले जा रहा था। लेकिन क्या वे इस खौफनाक कैद से जिंदा निकल पाएंगी या अगली लाश उसी कमरे में उनकी होगी? अगर आपको ऐसी थ्रिलर, हॉरर और मिस्ट्री मूवी रिकैप्स पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आगे की कहानी में ऐसे खौफनाक खुलासे होने वाले हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे।